वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज सैटरडे है, चल रहे हैं, कुछ काम पेंडिंग था। एक और नई बस जा रहा हूँ कहीं सामान देने। ये सामान देना है किसी को, देख रहे हो, ये कुछ कपड़े हैं देने हैं। चल रहा हूँ मैं मंजिल की ओर। वो सुभाष नगर यहाँ वेस्ट दिल्ली में क्या, जिसने छोले कुलचे ना खाए हो नाश्ते में लंच में, ये देखो छोले कुलचे जा रहे हैं जी ऊपर। इस हिसाब से किस्मत चल रही है। मुझे लग रहा है शनि देव मेरे साथ साथ चल रहे हैं और राहु केतु बगल में खड़े हैं। मुझे तो बस यूँ लग रहा है कि सारे ब्रह्मांड में सब रूठे पड़े हैं। भले वो किस्मत हो, और हो, भगवान हो, लक्ष्मी हो, कामनेस हो, सब कुछ चीज़ें साथ हैं। बस बैड लक, खराब किस्मत। चलो, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं करा तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे साथ बुरा होने देगा भगवान। और अगर सामने वाले ने बुरा करा है तो वो रोक नहीं सकता। मेरा मॉरल सिंपल है, भगवान पे छोड़ दो, वही करता धरता है, वही डिसाइडर है। कर्म अपने अच्छे रखो। इंटेंशनली किसी का मैंने दिल तो दुखाया होगा नहीं, गलत करा नहीं, नाजायज़ होने नहीं दिया। दुश्मन को छोड़ के सबके साथ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पे हमेशा फ़क्र है, ट्रस्ट है, वो गुरुद्वारे, भगवान, अकाल पुरख, ऊपर वाला। ये भी हो सकता है कि जो मेरे साथ हो रहा है उससे भी बुरा हो सकता था। अच्छे कर्म, अच्छी नीयत के कारण कम हो चुका है। एक्सीडेंट हुआ, सीएनजी वाली गाड़ी, ब्लास्ट भी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज हो सकता था, बट नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम किसी से नाजायज़ करोगे, आजकल परसों तुम्हारे आगे आ जाएगा। जो सामने वाला ये सोच रहा है कि ये इसको कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा, तेरी गलतफहमी है। लड़ाई का असली मज़ा तब आता है जब तुम हार रहे हो और तब भी तुम्हारे मुंह पे स्माइल हो। तो सामने वाला जीत के भी हार गया और तुम हार के भी जीत गए साइकोलॉजिकली। मैं वही करना चाहता हूँ, सामने वाले को कलपता हुआ देखना चाहता हूँ कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, भाई तू इतना हंस खेल कैसे सकता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, तेरे पे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता हार का। हार तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम खुद एक्सेप्ट ना कर लो। डेथ से पहले मैं हार ना स्वीकार, ना बो डाउन। आई एम व्हाट आई एम। जो मुझे जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है। वो लाइफ ही क्या जिसमें कोई टेंशन ना हो, वो सुकून ही क्या जो तुमने ऑन करके ना लिया। भाई पूरी दुनिया में सब लोग सही से विद इन लिमिट रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल सकते हैं, बट एक हमारे देश के सिटीजन्स जिनको ये लगता है कि रूल्स फॉलो करना उनकी तौहीन के खिलाफ है। भाई ज़ीरो सिविक सेंस अगर कहीं एग्जांपल सेट हुआ है तो हम इंडियंस की वजह से। हमें ये नहीं पता कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना है, नहीं है तो रोड के बीच में नहीं डालना, इकट्ठा करके कहीं और डाल दें जहाँ दिखे। हमें ये नहीं पता कि किस नेता को चुनना है जो नेता पे रेप, मर्डर, रंगदारी, ये सब के केस चल रहे हैं, एलिगेशन नहीं। लोगों को यही नहीं पता कि एलिगेशन और एक कन्विक्टेड का फ़र्क क्या है। तो उन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो देश के इकोनॉमी में या प्रोग्रेस में योगदान देने, घंटे का योगदान देंगे कि इनका कोई काम फंसा हुआ हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हुआ हो, तो वहाँ पे जाएंगे नेताजी को शॉर्टकट तरीके से। घूसखोरी बंद हो सकती है अगर हर एक इंडियन ये सोचे कि हमें नहीं देनी घूस। वी कैन वेट
क्यू में खड़े होना है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे होने चाहिए। मजाल कोई सामने वाला घूस ले जाए, इम्पॉसिबल है। जो लोग कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, लार्जेस्ट इकॉनमी में तुम्हारा क्या हो रहा है? हम टैक्स दे रहे हैं बढ़ा हुआ, ऑयल दे रहे हैं बढ़ा हुआ, सिलेंडर दे रहे हैं बढ़ा हुआ, इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स वो टैक्स, रोड टैक्स। शुक्र है हम जिंदा हैं। यहाँ पे एयर नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म है, एयर इंडेक्स का कुछ पता ही नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स का कुछ पता ही नहीं है, पर कैपिटा किसी को नहीं पता, सबको एक ही पता है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी उनके लिए फ़ायदेमंद है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो हाईवे बन रहे हैं, जो टेंडर मिल रहा है, उनको है जिनकी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। एक छोटा सा इंसान जो बस उसको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो तक नहीं मिल पा रहा। साफ़ हवा नहीं, साफ़ पानी नहीं, कंटेमिनेटेड वाटर है यहाँ। नहीं हो सकता इंडिया को चाइना बनते बनते 60 से 70 साल लग जाएंगे, जो कि बेयर मिनिमम है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोग्रेस क्या होती है। प्रोग्रेस देखो जाके चाइना, देखो यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूरोप कंट्रीज़ में। चाय का स्वाद लेते हुए गुड़गांव में ऑफिस के बाहर समोसे के साथ भैया अपना शाम की चाय होगी, समोसे हो गए, अपना काम बन गया। खाना लाया नहीं मैं आज घर से। चाय 1 नंबर, समोसा 2 नंबर, चटनी भैया की गजब है, मैं तो इसी से खाता हूँ, मुझे बहुत सही लगते हैं। थोड़ा कॉस्ट बढ़ा दिया भैया ने, 20 कर दिए एक समोसा। ठीक है यार, पानी के प्राइजेस भी तो बढ़ रहे हैं। और ये देखो हमारे यहाँ ऑफिस के यहाँ सड़क बन चुकी है, कंक्रीट डाली। एक दिक्कत हमेशा होती है, मिर्च खाने के बाद जब तुम चाय पियो, अजीब सा एक्सपीरियंस होता है, मिर्च लगती है, बहुत टाइम बाद जाके सही होता है। जो तुम्हारे टेस्ट बड्स हैं उनको आदत नहीं होती उसी टाइम। जो भी है भाई, 1 नंबर, मज़ा आ गया। भैया की चटनी अगर तुम हो यहाँ पे हीरोहोंडा के पास, भाई मज़ा आ जाएगा तुम्हें। खाना मैं लाया नहीं, गूगल पे मेरा हो गया बहुत टाइम तक। अब रात की रात देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग देखेंगे। चलो अब अंदर चलते हैं, काम भी करना है। देखो भाई, हम ईद के दिन भी काम कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं, करना पड़ेगा बाबूजी। भाई आवाज़ की कोई दिक्कत है नहीं, कईयों को लगता है कि मेरी आवाज़ स्लो है। भाई आवाज़ बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, क्लियरली सुनाई दे सकता है। दिक्कत ये है कि मैं स्लो इसलिए बोलता हूँ कि मेरी आदत है स्लो बोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना नहीं आता या कुछ
कहना नहीं आता, हेजिटेशन है, कोई हेजिटेशन नहीं है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपने एक्सप्रेस वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। ये कोई मोटिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं करना। चलते हैं घर भाई, इस टाइम मैं घर पहुंच रहा हूं। कल एक जगह एक छोटा सा फंक्शन अटेंड करना है, एक खुशी का, बहुत टाइम बाद एक खुशी का फंक्शन अटेंड करना है मासी के घर। और मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन, चेंज, थोड़ी थोड़ी ठंड, टेम्परेचर 18 से 20 तक पहुंच चुका है भाई, मस्त। शुक्र है मार्च ऐसे ही निकल जाए, भगवान से दुआ है, हे भगवान मार्च ऐसे ही निकाल देना, उसके बाद भले ही अप्रैल में गर्मी कर देना। कई लोग बोलते हैं कि भाई आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती। कुछ भाई, कुछ करने के लिए या तो मुझे वायरलेस माइक लगाना पड़ेगा, या कोई ब्रांडेड वायर्ड माइक लेना पड़ेगा। भाई मैं क्यों लगाऊं, क्यों लगाऊं अभी। एक साले इन्होंने जीना आराम कर रखा है, हर जगह 10-10, 20-20। मेरा बस चले ना, सामान ही उतरवा दो। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, जल्दी चल के सोएं, उठें, फिर चलें। थोड़ा टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि जैन अभी शुरू हुआ है, अब देखो मार्च एंड। पता नहीं कुछ लोग कुत्तों से इतना क्यों करते हैं। आ गया भाई, आ गया, होम स्वीट होम भाई। एंड ऑफ द डे जब काम करने का बाद बंदा थक हार के घर आता है ना, दैट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस। बस ब्लॉग एंड, सी यू टुमारो।